सिर्फ इमरान खान, अब सिर्फ इमरान खान, बल्ले पे निशान, अब सिर्फ इमरान खान। ऐसे ही जश्न चलते रहे इस्लामाबाद की सड़कों पर और पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर। छोटी सी जीत थी, पंजाब असेंबली की 20 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था, उसमें से 15 पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी जीत गई और मैसिव विक्ट्री थी, 50% तक वोट ले गए। ये एक बहुत स्टैंड अलोन इलेक्शन नहीं था, ये एक मैसिव विक्ट्री थी। ये भी बता दिया कि कहां पर जो सपोर्ट, जहां पर सपोर्ट होनी चाहिए थी शहबाज शरीफ की, जहां पर सपोर्ट होनी चाहिए थी नवाज शरीफ की, वहां पर इमरान खान कितने पॉपुलर हैं। रैलीज में जो भीड़ दिख रही थी वो सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो वोटर था जो सड़कों पर आ गया था। इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। बढ़ती कीमतें, तेल की कीमत, खाने पीने की कीमत, साथ में बिजली ना आना, और बिजली आती भी है तो इतनी महंगी। ये सारी चीजें कंबाइन हो गई थी। जो डिसीजंस इमरान खान लेके गए थे उन डिसीजंस का खामियाजा शरीफ को भुगतना पड़ा। इसका इंपैक्ट आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इंडिया पर इसका इंपैक्ट क्या होगा ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक टर्न लेती है, और टर्न कहां लेके जाएगा ये फ्यूचर ही बताएगा। कहां आकर के सिचुएशन पड़ेगी। 3/4 20 में से 15 सीट इमरान खान ले गए हैं, 3/4 सीट्स ले गए हैं। सारा मीडिया शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा था, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चले, सोशल मीडिया की पावर भी दिख गई इस इलेक्शन में। पाकिस्तान की पब्लिक इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, ट्विटर पर सारी चीजें देख रही थी। ट्विटर स्पेसेस में क्या क्या डिस्कशंस हो रहे थे सब कुछ देख रहा था। इस इलेक्शन के बाद आज मीटिंग रखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वहां पर बात होगी, बिलावल हाउस में रखी गई है, वहां पर बात होगी कि फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। गवर्नमेंट से अलग होने का डिसीजन लेना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर लड़े थे। जरदारी की पार्टी और इमरान खान की पार्टी दोनों मिलकर लड़े थे, दोनों को मिले हुए को, और साथ में कई और पार्टीज थी, सब मिल के लड़े थे और सबको अकेले इमरान खान ने शिकस्त दी है। आर्मी का क्या रोल रहा? आर्मी इस इलेक्शन से गायब दिखी। आर्मी इस इलेक्शन में वाकई में न्यूट्रल बन के दिखी। क्यों? क्योंकि आर्मी की पहले ही इमेज बहुत खराब है और आर्मी नहीं चाहती थी इमेज और खराब हो, इसलिए आर्मी ने पूरी कोशिश की कि हम इससे दूर रहें। जहां तक बात यह कि अब इमरान खान के जो मूवमेंट्स हैं, इमरान खान की रैलीज हैं, वो इंटेंसिफाई हो सकती हैं, और इंटेंसिफाई होने के साथ साथ उन्होंने जो इंपोर्टेड हुकूमत थी, अमेरिका बैक्ड हुकूमत थी, उसका चमत्कार दिखा दिया। उनका जो ये नैरेटिव था वो पाकिस्तान की पब्लिक ने बाय कर लिया है। पाकिस्तान में एंटी अमेरिका कुछ भी चलता है, और अब इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी समझ में आया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से, नवाज शरीफ की पार्टी से हमारी नैया पार होने वाली नहीं है। इमरान खान अब भी एक पावर है। इंडिया पर इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया पर इम्पैक्ट बहुत क्लियर है। इंडिया पर इम्पैक्ट ये है कि इकोनॉमी पे, फ्रंट पे फेल हो चुके हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की कीमत बढ़ रही हैं। पॉपुलैरिटी लेवल पर हार चुकी है ये हुकूमत, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हार चुकी है, डेवलपमेंट लेवल पे हार चुकी है। बिजली की कीमतें इतनी हाई हैं और बिजली आ ही नहीं रही है। जब आ भी रही है तो बड़ी महंगी है। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब शहबाज शरीफ पकड़ सकते हैं इस्लामिक कट्टरवाद की रात। हर हुकूमत जो कुछ भी कर नहीं पाती, हर गवर्नमेंट जो भी हर फ्रंट पे फेल होती है, उसके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। एक, इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे, वो ताकि वो मुस्लिम वोट बैंक यानी कि इस्लाम के नाम पे वोट बैंक ले। दूसरा, वो कश्मीर चीखे। ये दो चीजें अब होती दिख रही हैं। एक, इस्लामिक कट्टरवाद के सामने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट घुटने टेकेगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज, कश्मीर पे उनका अब रेटोरिक बढ़ता जाएगा। इंडिया से बातचीत बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ट्रेड अब होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ट्रेड अगर हुआ
तो वहां से इमरान खान चीखेंगे कि मैंने तो कश्मीर के लिए लड़ाई की थी, मैंने कश्मीर के लिए ट्रेड बंद किया था, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उम्मीद थी कि इस महीने के एंड में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है उसमें दोनों फॉरेन मिनिस्टर आपस में बातचीत कर सकते हैं। अब नहीं होगी, क्योंकि इंडिया से बातचीत अगर करेंगे तो इंडिया के नैरेटिव पे गेम हो जाएगा। वो वहां से इमरान खान बोलेंगे कि मैं तो कश्मीर के लिए लड़ रहा था, इन्होंने कश्मीर के जो नैरेटिव था उसको धोखा दे दिया, और धोखा देने के बाद अब ये इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। हालांकि इंडिया की बहुत तारीफ की थी इन्होंने, इमरान खान ने, और तारीफ करने के बाद ये हुआ था कि इंडिया के लिए थोड़ा बेटर माहौल जरूर बना था। जाते जाते मतलब अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी इमरान खान तारीफ कर रहे थे इंडिया की, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए कितनी बढ़िया फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका से भी बेटर रिश्ते और रशिया से भी बेटर रिश्ते। कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि इंडिया की पॉलिसीज अच्छी हैं, वो नैरेटिव बन रहा था। ये नैरेटिव बाद में शहबाज शरीफ को भी पकड़ना पड़ा कि देखिए एक कंट्री आईएमएफ के पास गया था और जाकर के उसके बाद इतनी मेहनत की कि अपने कंट्री को आसमान से बातें कर रही है उनकी इकोनॉमी। साथ में फाइनल मोमेंट्स पे इलेक्शन से एक दो दिन पहले ही तेल की कीमतें घटाई शहबाज शरीफ ने, लेकिन तेल की कीमतें घटाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब लाल मस्जिद वाले मौलाना टाइप लोग या टीएलपी जैसे लोग वो ऐश लेंगे, उन्हें पता है कि हमारे बिना हुकूमत चलनी नहीं, हमारे बिना शहबाज शरीफ फंस जाएगा। आर्मी अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में इस पोल से बाहर हो गई। अगर फेवर में होती, इस पोल्स में अंदर घुसी होती, तो इमरान खान तो जीत ही नहीं पाते। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स है। अगर आर्मी पीछे हुई है तो आर्मी अपनी इमेज बनाने के लिए पीछे हुई है, और ये कितने दिन तक पीछे है पता नहीं, हो सकता है नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तक पीछे रहे। इमरान खान की स्ट्रैटेजी ये होगी कि अब उनकी गवर्नमेंट आएगी पंजाब में, वहां पर वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर बना के असेंबली डिसॉल्व करना चाहेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, पीटीआई के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। अगर डिसॉल्व करने के बाद वो चाहेंगे कि फेडरल में, यानी कि यूनियन, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट, यानी कि इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट बैठी है वो डिसॉल्व हो और उसके बाद एक नेशनल इलेक्शन हो। इन इलेक्शन से अपबीट मोड है, और आप देख लीजिए कि कैसी सिचुएशन है वहां इस्लामाबाद में, जहां पर हेडक्वार्टर बना है, यानी कि कंट्रोल रूम बना है पीटीआई का। पीटीआई के वर्कर्स को अच्छी तरह से पता है कि हमें अब आगे करना क्या है। पीटीआई के एक लीडर जिसने इलेक्शन लड़े थे और वो जीता भी, उसने जीत के बाद क्या बोला? ये बहुत छोटी कामयाबी है। अभी तो हमने उस रात का कर्ज उतारना है जिस रात को इमरान खान डायरी लेकर वजीर आजम हाउस से निकला था। इंशाअल्लाह ये पूरी कौम, ये पूरा कराची, ये पूरा पाकिस्तान, हम सब एक है। इन इलेक्शंस के फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे। फार रीचिंग इंप्लीकेशंस ये होंगे कि गवर्नमेंट जो चल रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल नवाज दोनों में खटपट शुरू होगी। दोनों कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो नाकामियां हैं उसका ब्लेम दूसरे पे पड़ जाए और हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा चले। सबको पता है ये गवर्नमेंट फेल होती दिख रही है, और इस फेल होती गवर्नमेंट में कोई भी साथ नहीं रहना चाहेगा, लेकिन मजबूरी है, अगर साथ से हटे तो इमरान खान आ जाएगा, और इमरान खान से सब डरे हुए हैं। हालांकि इमरान खान का राइज इंडिया के फेवर में भले ही ना हो, अगेंस्ट भी नहीं है। अगेंस्ट भी इसलिए नहीं है कि जितनी कमजोर शहबाज शरीफ पड़ेंगे या करंट गवर्नमेंट पड़ेगी, उतना आतंकवाद से दिमाग हटा करके इन्हें अपनी कुर्सी बचाने पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुर्सी बचाने पे दिमाग लगाएंगे तो फिर फोकस में इंडिया नहीं रह जाएगा, और इंडिया नहीं रह जाएगा तो इनके रेटोरिक्स नहीं रह जाएंगे। डिस्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट वहां पर शायद बेटर होगी इंडिया के लिए। हमने ये देखा है, जब भी गवर्नमेंट पे खतरा आता है तो वो अपनी गवर्नमेंट बचाने में ज्यादा लग जाते हैं और इंडिया के खिलाफ बोलने में कम लगते हैं। वैसे भी चीनी या आटा, चावल, ये सब इंडिया से सस्ता मिल सकता था, लेकिन अभी तो हमें नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत अभी ऐसा कोई स्टेप ले सकती है कि इंडिया से बिजनेस करना शुरू कर दे। कोई सोए
बेरोजगारी जाए, मेहनत का फल भी आए, अब कौम आगे बढ़े और तरक्की करे। भागे लुटेरे भागे, पीछे आ गया कप्तान। अब सिर्फ इमरान खान, अब सिर्फ इमरान खान।